दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी रुड़की शहर की है। रुड़की शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो लोग रहते थे। दो लोग में ओम प्रकाश, जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, और उनकी बीवी। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इनके दो बच्चे थे। उनमें से लड़की की शादी कर दी थी, और जो लड़का था वह पढ़ने के बाद विदेश चला गया, वहीं पर जॉब करने लगा। यहाँ पर रुड़की में ये दोनों अपनी ज़िंदगी अपनी पेंशन से अपने गुजारा करते थे। और वैसे तो ये बहुत संपन्न थे, क्योंकि काफ़ी सालों से इन्होंने जॉब की, अच्छी जॉब थी इनकी, पैसे की कोई कमी नहीं थी ओम प्रकाश को। घर में भी बहुत ठाट बाट थे, बहुत ही ऐशो आराम से रह रहे थे दोनों मियाँ बीवी, और बहुत खुशी से दिन गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है, ओम प्रकाश जी के घर का नल खराब हो जाता है, उनकी पानी की टूटी का पाइप भी टूट जाता है। तो ऐसे में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने तुरंत ही प्लम्बर को फ़ोन किया। और प्लम्बर को फ़ोन करने के बाद अगले ही दिन प्लम्बर वहाँ पे आ गया। और आने के बाद वह नॉक करता है, वह फिर उसको पूछते हैं कौन है। तो वह कहता है मैं प्लम्बर हूँ, आपने कंप्लेन की थी। फिर ओम प्रकाश जी कहते हैं हाँ, मैंने कंप्लेन की थी। फिर ऐसे करके उसको अंदर आने देते हैं, और वह अपने नल का काम करता है। नल का काम तो करता है, लेकिन इधर उधर ज़्यादा ध्यान देता है। इस बात का ओम प्रकाश को और उनकी बीवी को बिल्कुल भनक नहीं होती। वह जब भी कुछ इधर उधर काम करता, कुछ लेने जाता, तो पूरे घर को अच्छे से देखता। वह सोचता, फिर उन्होंने कुछ भी ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा वैसे ही देख रहा होगा, कुछ सामान लेने आया होगा, वैसे ही घूम रहा होगा, कोई काम से आया होगा। तो कभी उन्होंने ओम प्रकाश से पूछा क्या चाहिए। कहता मुझे पानी चाहिए। ऐसे करके पानी लेने जाता, और जब पानी पीता तब भी उसकी नज़रें इधर उधर घूमती। वह सिर्फ इधर उधर देखता, और वह काम करने के बाद अपने घर चला गया। और उनके जाने के बाद उनका नल ठीक हो गया, वह आराम से रहने लगे। अगले दिन क्या होता है, उनके घर में फिर से एक बार कोई नॉक करता है। नॉक करने के बाद ओम प्रकाश जी पूछते कौन है। वह कहता है मैं हूँ। वह कहता है मैं कौन। कहता मैं गैस का सिलेंडर चेक करने आया हूँ। कहता हमने तो नहीं बुलाया। ओम प्रकाश जी कहते नहीं बुलाया, लेकिन हम घर घर में जाकर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही है। हमें कोई बुलाता नहीं है, हम सिर्फ लीकेज देखते हैं, किसी का लीक तो नहीं हो रहा। तो ओम प्रकाश जी कहते हैं आप तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है। तो वह आई कार्ड दिखाता है। तो ओम प्रकाश जी सोचते हैं आई कार्ड है, चलो दिखा लेते हैं। फिर वह अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद क्या होता है, वह दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद जो ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश की बीवी को एक कमरे में धक्का मार के उनको बंद कर देता है। बंद करने के बाद वह तुरंत एक फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वह एक अपने साथी को बुलाता है, और ओम प्रकाश जी के अंदर घुस जाता है एक बंदा, उसमें से एक बाहर की निगरानी करता है। और वह ओम प्रकाश जी से पूछता कहाँ है सब, सारा सामान बता दो, अलमारी की चाबी, कैश, सब कुछ हमें बता दो। ओम प्रकाश जी कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सब बैंक में रखता हूँ। वह कहता कुछ तो होगा तुम्हारे पास, मुझे पता है, तुम इतने दिन से नौकरी कर रहे थे, तुम पेंशन में मिले, तुम्हें क्या कहते हैं नौकरी के बाद बहुत सारा पैसा मिला होगा, सारा हमने सुना तुम्हारे पास ही है। ऐसे करके वह उससे बहुत ज़बरदस्ती करने लगता है। ओम प्रकाश जी लगातार मना करते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना मुझे चाबी का पता है। वे लगातार मना करते हैं, लेकिन उनकी बीवी कहती है दे दो, हमारी जान से ज़्यादा थोड़ी है, हमारे पास तो और भी हो जाएगा, हमारे बच्चे हैं, हमें देख लेंगे, लेकिन तुम इनको दे दो जो मांग रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश बिल्कुल नहीं मानता। कहता मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत से कमाया, मैं ऐसे अपने सारी संपत्ति इनको कैसे बता दूँ। ऐसा करके वह जिद में अड़ जाता है। वह जो गैस वाला होता है उसको गुस्सा आ जाता है, वह एक चाकू निकालता है, दोनों को पेट में मार देता है। दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। और वह तुरंत बाहर आता है, उनको कमरे बंद करके, और दूसरे साथी के साथ मिलके सारा घर का सामान लूट के ले जाता है। सामान था कैश, ज्वेलरी, महंगी महंगी सामान, सारा सामान लूट के बाहर से ताला लगा के चले जाते हैं। और जाने के बाद जब अगले दिन उनके घर में काम करने वाली बाई आती है, तो दरवाजा नॉक करते, दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। वह बहुत खड़े हुए चली जाती है। फिर वह अगले दिन फिर आती है, फिर वह बहुत दरवाजा नॉक करती है, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलता। वह सोच में पड़ जाती है, पास पड़ोस से पूछती है कि ये दोनों क्या कहीं गए। वह कहते नहीं, हमने तो इनको कहीं जाते नहीं देखा। पड़ोसी ऐसा बोलते हैं। फिर ऐसे में वह नौकरानी कहती है ये दरवाजे नहीं खोल रहे। तो पड़ोसी सोचते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है। वह ऐसे में पुलिस को कंप्लेन करते हैं। इसमें कंप्लेन करने के बाद क्या होता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद दरवाजा, जब ताला की चाबी तो होती नहीं, ताला लगा होता, ताला तोड़ के अंदर जाते हैं। अंदर बिल्कुल कुछ सामान सारा बिखरा पड़ा था, और एक कमरा लॉक हुआ था। उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ते हैं, अंदर जाके दंग रह जाते हैं। दोनों बुजुर्ग लहू लुहान पड़े हुए थे। को ऐसी हालत में देखा दंग रह जाते हैं। इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला।
पुलिस कहती है तुम्हारे पड़ोस में ऐसा काम हो जाता है, एक ऐसा हादसा हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, तुम लोगों को पता नहीं है। पड़ोस में कोई दिखता है, आना जाना करता है, लेकिन तुम लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कोई आता जाता है, इतने दिन से क्यों नहीं दिख रहे, कोई गया भी नहीं। पुलिस उनको ऐसा सब कहती है, लेकिन पड़ोसी कहते हैं हमने कुछ देखा ही नहीं, हम अपने काम में इतने बिजी थे, लेकिन हमने कभी कभी इनको से मुलाकात हो जाती, कभी हाय हेलो हो जाती थी, लेकिन हमने कभी इनसे ज़्यादा बात नहीं की। अभी भी बहुत अच्छे थे, अपने काम में मस्त रहते थे, किसी से फालतू बात नहीं करते थे। ऐसे करके पुलिस रिपोर्ट लिखती है और फिर सारी खोजबीन करती है। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है कि उनके जो बेटे थे और बेटी थी, उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था घर के दरवाजे में, क्योंकि उनको पता था कि मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्होंने देखा 2 आदमी की शक्ल दिखी उसमें, उनके घर आते हुए। एक दिन तो जब प्लम्बर आया था वो, और दूसरा दिन जब गैस वाला आया था वो, और दोनों दिन एक एक दिन दोनों एक अलग अलग आते हुए दिखे। लेकिन जब गैस वाला आया था उसके बाद प्लम्बर दोबारा से उसके साथ आया था, गैस वाले के पीछे पीछे दोबारा आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो जो था प्लम्बर दोबारा से आया था अगले दिन। और ऐसे में जब जो प्लम्बर था उसको सबने पहचान लिया, जब मोहल्ले में सबको दिखाया ये तो प्लम्बर है, ये तो हमारे घर में काम करता है, ये तो ऐसे ऐसे उधर रहता है। तो ऐसे में पुलिस को उसका सुराग मिल जाता है और पुलिस उसके पास पहुंचती है। जब पुलिस प्लम्बर के घर पहुंचती है और प्लम्बर वहीं मिल जाता है उसको, और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो वह बोलता कि मैंने क्या किया, वह कहता तुम वहाँ पे उसके काम के लिए गए थे, कहता है मैं तो गया था और मैं करके आ गया था, फिर अपने घर आ गया था और दूसरे काम पे चला गया था, क्या हुआ। ऐसे कर अनजान बनता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, कहते हैं ऐसे ऐसे करके तुम्हारी फ़ोटो देखी हमने सीसीटीवी फुटेज में, तुम आते हुए दिखे हो, दूसरे दिन तुम किस लिए गए थे। वो पुलिस उसको ले जाती है, बहुत पूछताछ करती है। पहले तो वह मना करता रहता है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वह सारी बात उगल देता है। वह कहता है मैं तो वैसे प्लम्बर का ही काम करता हूँ, लेकिन उनके घर में इतना कुछ देख के मेरी नीयत ख़राब हो गई। ऐसे करके मैंने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद मैंने एक अपने साथी को ढूंढा, साथी को भी मैंने बहुत सारे पैसों का लालच दिया। वह मेरी बात पे आ गया और उसको मैंने गैस वाला बनाकर उनके घर पे भेजा, क्योंकि मुझे तो पहचान जाते। वह कहते तुम दोबारा क्यों आए हो, गैस वाले को तो वह अंदर आने देते क्योंकि गैस लीक के लिए। और मैंने उसका आई कार्ड भी नकली बनाया ताकि उनको उसके ऊपर शक ना हो, और नकली आई कार्ड बनाकर मैंने उसको उनके घर भेजा, ओम प्रकाश जी के घर। भेजने के बाद मैंने इस काम को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती, उस दूसरा साथी भी मिल जाता है। दोस्तों दोनों की जान चली गई। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों, कभी भी अकेले रहें तो बहुत सावधानी से रहें। वैसे तो अकेले नहीं रहना चाहिए, बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग को कोई भी गुमराह कर सकता है। बुजुर्ग और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता, उनको भी कोई भी गुमराह कर सकता है। क्योंकि अगर जो हमारे घर में कोई भी कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है, हम उनको तो बुलाना ही पड़ता है, और ऐसे में अकेले बुलाएंगे तो उनकी नीयत तो ख़राब होगी। कोई प्लम्बर या कोई भी गैस वाला सही भी होगा तो घर में बहुत सारा सामान या अकेले देख के उनकी नीयत तुरंत बदल जाती है। कोई अच्छा इंसान भी तुरंत गलत बन जाता है। लेकिन उधर ओम प्रकाश जी को उनके बच्चों ने बहुत कहा था कि हमारे साथ रहो। अमेरिका में जो उनका बेटा रहता था तो हमारे साथ रहो, तुम यहाँ पे रह के क्या करोगे। क्योंकि ओम प्रकाश जी कहते थे नहीं मैं अपना हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा, और वे अपने बेटे के साथ रहने के लिए नहीं गए, और ऐसे में उनकी जान चली गई। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हमारे घर में कभी भी कुछ चीज़ ख़राब हो तो हमें यदि अकेले रहते हो तो कभी भी ऐसे लोगों को घर पे ना बुलाए, चाहे कितनी भी परेशानी हो। यदि हम परेशानी झेल जाएंगे तो शायद हमारी जान बच सकती है। हम मानते हैं कि प्लम्बर के बिना या गैस के बिना हमारा गुजारा नहीं होता, लेकिन जान से ज़्यादा तो नहीं है हमारे गैस और ये प्लम्बर का काम, पानी, ये सब। यदि जान है तभी तो इन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने यदि पहले ही सावधानी बरती तो ये सब ना होता। और यदि ओम प्रकाश जी अपने बेटे के साथ ही रहने के लिए चले जाते तो भी ये सब ना होता। अपने बच्चों के साथ रहने में जो सुख मिलता है वह अकेले रहने में नहीं मिलता। इंडिया में तो उन्होंने बहुत दिन गुजार लेते, अपने बेटे के साथ भी कुछ दिन गुजार लेते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। बहुत आराम से रहते अपने बेटे के पास। कई बेटे तो अपने साथ रखना नहीं चाहते, लेकिन उनका बेटा इतना अच्छा था, अपने पापा मम्मी को अपने साथ ही रखना चाहता था। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हम अपने घर में कुछ भी ख़राब हो जाए तो अकेले में ना बुलाए। कभी भी किसी की नीयत ख़राब हो सकती है, बहुत सावधानी बरते। और ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ तो ये बहुत होता है, जब भी कोई देखता है बुजुर्ग अकेले तो उनको फ़ायदा उठाना चाहता है।
सामान भी चला जाता है सारा और उनकी जान भी चली जाती है। अपराधी तो पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं से जरूर पकड़े जाते हैं, लेकिन जान तो वापस कभी नहीं आ सकती। मेरी आप सबसे विनती है कि हमेशा अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। ऐसी गलती ना करें कि बुजुर्गों को अकेला छोड़ दे और अकेले में उनके घर में कोई भी आए तो उनके साथ रहे। अकेले रहेंगे तो किसी का भी मन बदल सकता है। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। पहले मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।